एयरटेल पे डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्च कर लेना है गूगल में एयरटेल डीएलटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखे हैं और एंटर प्रेस किए हैं और ये सबसे ऊपर साइन अप का आ जाएगा। अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एज इंटरप्राइज सेलेक्ट करना है, टेली मार्केटर नहीं, और नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर एक सवाल होता है, आर यू श्योर वांट टू रजिस्टर्ड एज इंटरप्राइज, यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हैव यू रजिस्टर्ड विथ अदर मोबाइल ऑपरेटर, क्या आपने अदर के साथ रजिस्टर किया है? निश्चित रूप से नहीं किया होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। यहाँ नो देना है और अगर रजिस्टर्ड है तो यस कर देना है, वो इन्फॉर्मेशन फिच करके ले आएगा। नो देने के बाद बिजनेस का पैन कार्ड या पर्सनल, अगर है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पर्सनल पैन कार्ड पे भी कर सकते हैं और वेरीफाई करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल आएगा जिसपे कि रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन होगा और रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन प्रोसेस पे चलते हैं और उससे आगे की चीज बताते हैं। यहाँ से बैक कर लेते हैं और यहाँ लॉगिन हेयर पे क्लिक कर लेते हैं। एक्चुअली हम लॉगिन करने जा रहे हैं और एज इंटरप्राइज है, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है, रिमेंबर मी कर सकते हैं ताकि अगली बार जब आप लॉगिन करें तो आईडी पासवर्ड फिर से ना मांगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ डाल के वेरीफाई करना है, तभी लॉगिन हो पाएगा। यहाँ ओटीपी डाल देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगा जहां पे बता रहा है कि 2 हेडर हमने दिया था और एक अप्रूव हो गया है, लेकिन आपका ब्लैंक होगा। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है तो हेडर अप्रूवल के लिए पहले देना है और उसके लिए एसएमएस हेडर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप किस तरह का मैसेज भेजना चाहते हैं, प्रमोशनल मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए मैसेज, वो अलग रूट होता है। अगर सॉफ्टवेयर से मैसेज भेजना है तो अदर यहाँ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी हो, एजुकेशन, हेल्थ, रियल एस्टेट, जिस टाइप का हम हेल्थ कैटेगरी ले रहे हैं। और अब यहाँ पर हेडर को सर्च करना है जिस नाम से आप हेडर चाहते हैं। हेडर के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 6 कैरेक्टर ही होना चाहिए, डॉट डैश स्पेस नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं TEST 4 हो चुका, NG टेस्टिंग, और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। यहाँ देख पा रहे हैं सॉरी टेस्टिंग इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो कुछ और देते हैं, IN लगा देते हैं और फिर से सर्च करते हैं। इनवैलिड हेडर यानी इस नाम का हेडर वो लेगा ही नहीं, यानी कि कुछ और हमें देना है। तो हम देते हैं ABIDUN और कुछ भी रैंडम हम भी दे दिए हैं। बेहतर हो आप अपने फर्म के नाम, आप अपने प्रोडक्ट के नाम या अपने ट्रेड नेम से मिलता जुलता नाम लें और ये 6 ही होना चाहिए। सर्च कर लेते हैं, ये नाम अवेलेबल है यानी इस नाम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन फॉर सेंडर आईडी यानी 100 कैरेक्टर मैक्सिमम देना है और एक्सप्लेन करना है कि ये सेंडर आईडी आपको क्यों चाहिए। टू सेंड SMS टू कस्टमर, इतना लिखेंगे काम चल जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिंपल फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सिंपल फाइल डाउनलोड करने के बाद जो नाम हम सर्च किए हैं और अवेलेबल है उस नाम के लिए एप्लीकेशन देना है। इस फाइल को खोल लेना है और ये फॉर्म भरना है, जो भी नाम वहाँ था उसको यहाँ पे टाइप करना है और देख लेते हैं क्या नाम था। ये था ABIDUN। वापस आते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में जो वहाँ से डाउनलोड किए हैं, ABIDUN, सॉरी ये नाम यहाँ नहीं, यहाँ सीरियल नंबर होगा, यहाँ वो नाम होगा। किस कैटेगरी के लिए हम दे रहे हैं तो हेल्थ कैटेगरी वहाँ सिलेक्ट किए थे वही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देते हैं टू सेंड SMS टू कस्टमर। और उसके बाद यहाँ पे आपके कंपनी का नाम होगा, सपोज आपके कंपनी का नाम है ABID
प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको प्रिंट करके और सिग्नेचर करना है, डेस्टिनेशन देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दीजिए जो रजिस्ट्रेशन में आपने दिया है और साइन और स्टैंप कर लेना है। इसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद यहाँ साइट पे आके और चूज फाइल करके अपलोड कर देना है और सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। नीचे सबमिट फॉर अप्रूवल है। अप्रूवल हो जाने के बाद डैशबोर्ड पर देखेंगे कि हाँ अप्रूव्ड में कुछ आ गया है। और जब तक अप्रूव्ड में नहीं आता हम अगले स्टेप की ओर नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक अप्रूव्ड है, यानी कि अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। ये अप्रूवल में 2 दिन 3 दिन का समय ले सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और हमें कंसेंट टेम्पलेट नहीं बल्कि कंटेंट टेम्पलेट के लिए अब अप्लाई करना है। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ भी वैसे ही प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद चूंकि हम ट्रांजेक्शनल मैसेज या सर्विस से रिलेटेड मैसेज भेजेंगे तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे और ट्रांजेक्शनल मतलब मनी से रिलेटेड, कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर हमें मैसेज भेजना है तो ट्रांजेक्शनल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट रहने देते हैं और यहाँ पे हेडर जो हमारा अप्रूव हुआ है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल हेडर है तो मल्टीपल हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इस हेडर से भी भेजें और उस हेडर से भी भेजें एज पर रिक्वायरमेंट। यह टेम्पलेट का नाम है। टेम्पलेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कि जो भी हम सेंडर आईडी दिए हैं उस वो लेते हैं और टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन एसएमएस भेजने के लिए तो REG और पहला है इसलिए 1 लगा देते हैं। इस तरीके से नाम रखें, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। टेम्पलेट मैसेज का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा या रीजनल लैंग्वेज में देना है तो सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप करना है। ऑलरेडी जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं वो हम तैयार करके रखे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन में हम इस तरीके का मैसेज भेजना चाहते हैं जब भी रजिस्ट्रेशन हो तो डियर पेशेंट वेलकम टू लैब नेम योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड टोटल अमाउंट दिस, और अंत में हम लैब का नाम देना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे समझ में आए। इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं पेशेंट का नाम आए यानी कि वेरिएबल यूज होगा तो इंसर्ट वेरिएबल करेंगे और यू आर आइडियल फ्रॉम 300 सेकेंड स्टे हेयर और लॉग आउट स्टे हेयर। चूंकि हम लंबे समय तक आइडियल थे इसलिए वो मैसेज दिया था, कुछ कर नहीं रहे थे, हम मैसेज तैयार करने चले गए थे। तो फिर से इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट वेरिएबल कर लेते हैं वेलकम टू, यहाँ पे लैब नेम होगा यानी आपके लैब का नाम। जैसे ये हम कर रहे हैं द केयर लैब के लिए तो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं वेलकम टू द केयर लैब। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पे फिर से हम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए वेरिएबल यूज करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड वैल्यू आएगा। टोटल अमाउंट, यहाँ अमाउंट के लिए फिर से हम वेरिएबल यूज करेंगे और इंसर्ट वेरिएबल कर देते हैं। ड्यू अमाउंट, यहाँ भी हम वेरिएबल यूज करेंगे और इंसर्ट वेरिएबल कर देते हैं। थैंक यू, गेट वेल सून, रिगार्ड्स द केयर लैब। एक्चुअली अंत में या मैसेज में कहीं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंक्लूड होना चाहिए, ये रूल है। और ये एक मैसेज हमने टाइप कर लिया और अप्रूव कर लिया। ध्यान रखना है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगा वो कभी भी 30 कैरेक्टर से ज्यादा का वैल्यू नहीं होगा, यानी मैक्सिमम हम 30 कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ कैटेगरी गायब हो चुका है। कैटेगरी हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, हेडर सिलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि पेज हमारा रिफ्रेश हुआ था इसलिए कैटेगरी हमारा गायब हो गया था। और अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से हमारा एक टेम्पलेट जो है रिक्वेस्ट चला गया। इसी तरीके से दूसरे टेम्पलेट का रिक्वेस्ट देना और ध्यान रखना है ये
जब भी अप्रूव हो जाने के बाद इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके और हमें भेज देना है, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में जो मैसेज आपने अप्रूव कराया है उसे हम इंटीग्रेट करा सकें। क्योंकि टेम्पलेट आईडी की भी हमें ज़रूरत होती है और मैसेज में क्या आपने टेक्स्ट दिया है उसकी भी ज़रूरत है, प्लस सेंडर आईडी की ज़रूरत है और आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसकी भी ज़रूरत होती है। और रजिस्ट्रेशन आईडी जनरली यहाँ डैशबोर्ड पे मिलता है। मैं एक और मैसेज का रिक्वेस्ट दे लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ पे है। वैसे रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए जो अप्रूवल लेटर आपको मिलेगा वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट देंगे और अप्रूवल होने के बाद आपको हमें ये डाउनलोड करके भेज देना है, प्लस अपना अप्रूवल लेटर भेज देना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।